महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है रियल पुरुषार्थ। एक रिलेटिव पुरुषार्थ होता है और एक रियल पुरुषार्थ होता है। रिलेटिव पुरुषार्थ में पुण्य का बंध होता है और रियल पुरुषार्थ के अंदर पुण्य का बंध नहीं होता है, सीधा आपके अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ होता है, नो वाया मीडिया। और ये सारा कार्य हम जो है अलग अलग जो है विषयों के माध्यम से, एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है जिन खोजा तिन पाइया। एक पूरा दुआ है, जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी पैठ और मैं बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। इसका अर्थ ये है, सारांश ये है कि अगर हमें जो है मोती पाना है तो गहराई में जाना पड़ेगा। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए, स्वाति नक्षत्र जब आता है तो स्वाति नक्षत्र के अंदर जो भी आकाश से वर्षा की बूंद पड़ती है और वह बूंद जो कि समुद्र के अंदर शीप के मुंह में चली जाती है, स्वाति नक्षत्र केवल उस स्वाति नक्षत्र के अंदर पड़ी हुई बूंद जो है शीप के मुंह में जा कर के और वो पक करके मोती बन जाती है। इसीलिए जो शीप होते हैं बहुत गहरे 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 होते हैं, तो उन मोतियों को पाने के लिए हमें बहुत गहरा जाना पड़ता है। जो लोग समुद्र के अंदर जो डुबकियां लगाने वाले होते हैं, पूरा अपना ऑक्सीजन वगैरह और पूरा अपना जो किट वगैरह पहन करके जो भीतर गोते लगाते हैं, तो वो भीतर गोते लगाते लगाते जो मोती चुगने वाले होते हैं गहरे गहरे जा कर के, और वह उन शीप को ले आते हैं और शीप के मुंह से मोती जो है वो निकालते हैं। एक एक वो रियल मोती होता है और वो मोती 1.25 लाख का होता है। और गोताखोर को इस काम के लिए बहुत भारी जोखिम उठानी पड़ती है। बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल, अजगर जैसे, बड़ी मछलियाँ जैसे, वो उसको ग्रास की तरह जो है निगलने को समुद्र में तैयार रहती है, लेकिन वो रिस्क उठाता है। तो ये बात हमें क्या शिक्षा देती है कि आप सबसे पहले एक लक्ष्य को निर्धारित करो। लक्ष्य के निर्धारित के बिना योजना नहीं बनती है। इसीलिए महापुरुषों का कहना है कि आपका लक्ष्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि आप हाई जंप भी मारो तो भी उसके हाथ न लगे। तो लक्ष्य को बड़ा रखना अच्छी बात है, क्योंकि चाहे उसके हाथ लगो न मत लगो, लेकिन आज नहीं लगेगा तो कल अवश्य लगेगा। कोई न कोई साधन सीढ़ी का या कोई न कोई ऐसा साधन बन जाएगा पुरुषार्थ करते करते कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। होता क्या है कि लक्ष्य बड़ा होता है तो योजना बड़ी बनती है। कैसे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के अंदर एक जो है वो रिलायंस जैसे के अंदर मानस बना, रिलायंस वालों ने भी कभी मानस बनाया होगा। जो हमारे मुकेश भाई, अनिल भाई के जो है फादर साहब है, वो पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे। तो उन्होंने भी लक्ष्य बनाया और उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ये हमारा जो रजिस्टर्ड जो लेटर है ये जाता है, अपना समाचार लेकर के जाता है, तो कितने पैसे बनते हैं। या फ़ोन के उस वक्त लाइटनिंग कॉल किया करते थे तो उस वक्त में सैकड़ों रुपए लगा करते थे। तो उन्होंने शायद इस जो है वो तकलीफ़ को भोगा होगा, तो उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मैं जो ऐसी क्रांति लाऊंगा कि जैसे कि ये लिफाफा 10 पैसे का है
है तो 10 पैसे के अंदर हम ये अपना संदेश, हम बात जो है वो कर लेंगे। तो आज तो 10 पैसे क्या 1 पैसे में ही बात हो जाती है। तो ये उनके लक्ष्य बनाने का प्रभाव हमारे सामने जो रिलायंस जियो वगैरह है वो आया है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो पुरुषार्थी होता है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है ईश्वर उसकी मदद करता है। यानी ईश्वर किसकी मदद करता है? पुरुषार्थी व्यक्ति की। जो पुरुषार्थी में जो खुद की मदद करने वाले होते हैं, जो आत्मविश्वासी होते हैं, जो अपनी मदद करते हैं, काम करते हैं, रियल दिशा में पुरुषार्थ करते हैं, तो ईश्वर उसकी मदद अपने आप करता है। और ये कहा जाता है कि आप अगर दूसरे के आंसू पहुँचते हो तो ईश्वर आपकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देगा, क्योंकि आपका भला दूसरे के भले में समाहित है। अगर आप 100 लोगों का भला करते हो तो वो 99+1 आपका हो गया, उसमें आप अलग नहीं हो। दूसरे के भले के साथ तो होता ही रहता, और दूसरे का भला नहीं करते हैं तो हमें हमेशा चिंतन करना पड़ता है, हमें स्वार्थ की वृत्ति लानी पड़ती है कि मेरा भला होना चाहिए, मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरे बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मेरे पूरे जीवन के सब काम करो हो जावे। तो ऐसे भले की बात चलती रहती है। तो जिन खोजा तिन पाइयाँ, ये हमें इस बात की शिक्षा देता है कि पुरुषार्थी बनो। चरे वेती हम चलते गए कारवां बनता गया। जो व्यक्ति कदम उठाता है और वो सही दिशा में होता है तो 1000 कदम उसके साथ उठ जाते हैं। महात्मा गांधी को देखिए, महात्मा गांधी बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए, उस वक्त में प्रतिबंध था विदेश जाने का। उनके माता पिता ने मना कर दिया, क्योंकि उनको भय था कि विदेश में जो जाता है वो वहाँ से परी ले आता है और खाना पीना उसका मांस, मिट्टी और मद्य सेवन हो जाता है। तो पुतलीबाई डर रही थी, लेकिन जो है वो बेचरजी स्वामी, जिसको कि पुतलीबाई को उन जो है जैन साधु पे बहुत विश्वास था, तो महात्मा गांधी सीधे बेचरजी के पास गए और अपनी भावना को रखा। तो बेचरजी स्वामी ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि तुम माँ की साक्षी से माँ के पास जाके 3 प्रतिज्ञा ले लो। पहली प्रतिज्ञा ये है कि मैं विदेश के अंदर जो है शाकाहारी रहूँगा, मांसाहार का सेवन नहीं करूँगा। दूसरा, वहाँ मद्य ज़्यादा चलता है तो मैं मद्यपान का सेवन नहीं करूँगा। और वहाँ पे सुरा और सुंदरी भी ज़्यादा चलती है तो मैं किसी तरह की सुंदरी यानी जो है पर स्त्री के साथ में वार्तालाप, शादी, गमन कोई भी कार्य नहीं करूँगा। और उनको बेचरजी स्वामी को जब श्रद्धा थी पुतलीबाई को उन पर, तो उनकी प्रेरणा से, उनकी शिक्षा से, उनके परामर्श से उन्होंने हाँ भरी। और जो महात्मा गांधी विदेश जाके बैरिस्टर बन के आए और कुछ समय हिंदुस्तान में बैरिस्ट्री की सफल नहीं हुए तो फिर वो साउथ अफ्रीका गए। तो साउथ अफ्रीका के साथ में उनकी जो इंसल्ट हुई, काले और गोरे का भेद हुआ, उनको काला समझ करके मारा जाता, पीटा गया, ट्रेन से फेंक दिया गया, उनकी इंसल्ट की, क्योंकि वो काले थे। गोरे लोगों ने उनकी इंसल्ट की तो उनके मन में ये बात बैठ गई कि मेरे देश के अंदर जो गोरे लोग ये शासन कर रहे हैं, इनकी जड़ों को उखाड़ करके देश को आज़ाद कराऊंगा। और वो 1919 में हमारे देश में आए और फिर भारत छोड़ो आंदोलन और जो है सत्याग्रह और उसके बाद में डांडी यात्रा, नमक छोड़ो आंदोलन, बहुत से जनता को साथ लेके किए और अहिंसा सत्य पर आधारित रह करके, और वो सारा उन्होंने अपने उनकी जड़ों को उखाड़ फेंका। ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया जाना पड़ा। देखिए कितना भारी पुरुषार्थ किया, ये पुरुषार्थ का फल है। और पुरुषार्थ भी कैसे करना चाहिए, हमें गीता के उपदेश के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए। वो सबसे बड़ी शिक्षा है कर्मयोग। कर्मयोग क्या बताता है कि आप कर्म करते रहो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। और देखिए कर्म तो हम साथ लेके आए हैं, हमको जन्म से मृत्यु तक एक क्षण भी ऐसा नहीं है
कि हम कर्म के बिना नहीं रह सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हम नींद लेते हैं तो हमारा ये स्थूल शरीर तो सो जाता है, लेकिन जो कॉन्शियस जो है हमारा ल्यूमिनस बॉडी, कॉन्शियस जो सब कॉन्शियस मन है वो सचेत हो जाता है, और वह सचेत होकर के और वह जो है वो इतना जो है सचेत हो जाता है कि वो हमारी दबी हुई जितनी इच्छाओं की पूर्ति हम सपने के माध्यम से करते, यानी वहाँ पर भी नींद में भी कर्म जारी है। तो कर्म तो जीवन भर करना पड़ेगा, जीवन ही कर्म है, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, करना ही पड़ेगा। उससे व्यक्ति जो है वो छूट नहीं सकता, क्योंकि वो तो पीछे से लेकर क्या है, वो तो भुगतान है, वो तो उसको चुकाना पड़ेगा। तो जब कर्म ही करना है तो निष्काम कर्म करो, कि फल की इच्छा नहीं करोगे। आपको कर्म करना है, फल की इच्छा मत रखो, तो फायदा क्या होगा कि आपको कभी नर्वसनेस नहीं आएगी, जिंदगी में कभी अहंकार नहीं आएगा, जिंदगी में कभी इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, जिंदगी के अंदर कभी भी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपने फल की तो इच्छा की नहीं है। देखिए, एक व्यक्ति आईएएस के कंपटीशन के अंदर एग्ज़ाम दे रहा है और उसने ये अपना जो है एक कहना चाहिए कि अपना एक मापदंड बना दिया, अपना एक भावना बना दी, मुझे तो आईएएस क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में होना ही है। फल उसने पहले पैदा कर लिया। और एक दूसरा व्यक्ति था जिसने कि देखा कि भाई एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो पास हो या ना हो, एग्ज़ाम देना मेरे हाथ है, पास होना मेरे हाथ नहीं, यानी कंपटीशन को फेस होना, मेरिट में आना मेरे हाथ में रही है। तो अब जिसने ये कहा कि मुझे तो बनना ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में और वह नहीं बन पाया, तो इतना निराशा में चला गया कि उसने सुसाइड कर दिया। और जिसने बेचारे ने सोचा कि जो है फल मेरे हाथ में नहीं है, तो उसने वो अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसमें क्लियर हो गया। पहले ने तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी है और दूसरे वाला दूसरे अटेम्प्ट में चला गया। तो जो है निष्काम कर्म करते हैं तो हमको प्रतिस्पर्धा से बाहर निकाल देना चाहिए। और भाई और बहनों, मैं एक शिक्षा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रतिस्पर्धा हमारे समाज में चल रही है वो बिल्कुल गलत है। प्रतिस्पर्धा होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि हमारे समाज में 3 वर्ग के लोग होते हैं, एक इंटेलिजेंट, दूसरा मध्यम बुद्धि और तीसरा मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि के लोग तो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, इंटेलिजेंट तो 5-10% होंगे। तो अगर हम कंपटीशन में 5-10% को प्रेफरेंस दे के 90 लोगों का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं कंपटीशन करा के, तो जो है ये कहाँ का न्याय है? तो इसीलिए कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। और जो मेरिट में आ जाता है वो अपना भाग्य है, अपना पुरुषार्थ है, आते भी हैं लोग, और न हमको कंपटीशन करना चाहिए। जैसे अब आईआईटी में पास होने वाला जो है सीए में पास होने वाला ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, नीट को पास करने वाला ही जो डॉक्टर बनेगा, तो बाकी का क्या हाल होगा? वो तो लिमिटेड सीट्स होती है, वो पूरी स्टूडेंट्स की आबादी की 0.001% भी नहीं होती, तो बाकी के कहाँ जाएंगे? वो बाकी के क्या सारे नर्वस होकर के और जो डिप्रेशन में चले जाएंगे? नहीं, उनके लिए रास्ता खुला। और उसको कंपटीशन में मैं खास करके मेरे युवाओं को कहना चाहता हूँ कि प्रतिस्पर्धा शब्द है अपने जीवन से निकाल दीजिए। ये कंपटीशन है, यही जीवन को बर्बाद करता है। चाहे प्रदर्शन का कंपटीशन हो, चाहे शिक्षा का कंपटीशन हो, चाहे धन का कंपटीशन हो, इसके अल्टीमेट रिजल्ट बहुत ख़राब है। ये व्यक्ति को अहंकारी बना देता है, यह व्यक्ति को डिप्रेशन के अंदर डाल देता है। तो ये दोनों चीज़ें खराब है, इसमें जाना ही नहीं है। सामान्य बात रखो। और देखिए, बड़ा कौन होता है? आईएएस भी कर लिया और भारत का राष्ट्रपति भी बन गया, तो आखिर तो 5 साल के बाद तो वह समाज में आएगा, अपने घर में आएगा।
ऐसा तो है नहीं कि वो हिमालय की गोद में जाके बैठ जाएगा कि साहब राष्ट्रपति हो गए, अब उसके बाद में समाज में कोई जगह नहीं। सबको इसी समाज में आना पड़ेगा, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, क्योंकि ये हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज हमको पहचान देता है, समाज हमको प्रतिष्ठा देता है, समाज हमको अवगाहना देता है, समाज हमको स्थान देता है। तो हम जो है, हम बड़ा कौन है, प्रश्न हियर लाइज द पॉइंट। और हम जिनको जात इन पाइयाँ के अंदर फिर वही बात कहते हैं कि आप पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ। अरे भाई, पुरुषार्थ आइडियल कौन सा है कि एक तो रियल पुरुषार्थ होता है, वो अपने इस सोल को कार्बन शरीर से मुक्त करा के मुक्ति को जाओ, ये तो रियल पुरुषार्थ है। और हमारा सांसारिक पुरुषार्थ जिसमें हम जी रहे हैं, रिलेटिव पुरुषार्थ है, उसकी हम बात करें तो आप समाज को जो कंट्रीब्यूट करते हो, समाज को तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा जो ज़्यादा दे सकता है, वो बड़ा आदमी है। तो कंपटीशन करना हो तो सेवा का कंपटीशन करो, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि प्रतिस्पर्धा करने से जो है हमारे भीतर अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, अहंकार आता है, या कोई और डिप्रेशन आता है, वो जो कंपटीशन कोई काम का नहीं है। और सेवा में भी कंपटीशन, जो आपकी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। कोई जो है 1000 रुपये की सेवा कर सकता है, कोई करोड़ की कर सकता है, हर एक के अपना अपना है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब ये पुल बन रहा था, भगवान राम को जब जो है इस तट से उस तट यानी जो है वो जाना था लंका के अंदर, और पुल बनना चालू हुआ, तो एक गिलहरी जो है वो अपने कुछ जो है रेत के कण जितने भी वो मुंह में भर सकती थी, उसने आकर के कपि को बोला कि ये मेरा जो है स्वीकार करो कि मैं भी इसमें पुल के अंदर कुछ सहयोग करूं। देखिए उसकी कितनी भावना है, ये भावना बड़ी है, ये सहयोग की भावना है। तो जैसे एक भिखारी होता है तो कोई बेचारा उससे ज़्यादा भूखा होता है, तो वह भिखारी अपने रोटी को जो है वो अपने साथी को, दूसरे को देता है, ये भावना होती है। ये भी बड़ी भावना है, क्यों हर एक तो करोड़पति, हर एक पैसे वाला हो नहीं सकता। मतलब आप में त्याग की वृत्ति होनी चाहिए, आप में सहयोग की वृत्ति होनी चाहिए, और वह डेवलप होती रहनी चाहिए। ज्यों ज्यों आपके पास में रिसोर्सेज बढ़े, सेवा की डेवलप होनी चाहिए, वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी बैठ, मैं बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ का सारांश ये है कि आप कठिन पुरुषार्थ करो, आप लक्ष्य बनाओ, लेकिन दूसरे को डैमेज करके नहीं। देखिए लक्ष्य कैसा होता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो द्रौपदी का संयमवर हो रहा था, उसमें बड़े बड़े जो है वो राजाओं को, और कहना चाहिए युवराजों को बुलाया गया, युवराजों को बुलाया गया कि जो युवराज ये ऊपर जो है मछली घूम रही है, जिसका कि जो परछाई है नीचे कुंड में पड़ रही है, तो कुंड की तरफ देख करके तीर की नोक को ऊंचा रख करके और इसके परछाई से इस मछली के जो है वो आँख को छेद देगा, ऐसे जो है धनुर्धारी से द्रौपदी की शादी होगी। तो कई जो है युवाओं को पूछा गया, राजकुमारों को, आपको क्या दिख रहा है? तो कोई तो कहने लगा मछली घूमती दिख रही है, कोई बोला कि इस कुंड के अंदर जो मछली हमको दिख रही है, पानी निकलता है, घूमती मछली दिख रही है। अर्जुन ने कहा कि मुझे तो मात्र वो आँख दिखाई दे रही है जिसको मुझे भेदना है, और उसने जो निशाना साधा उसको भेद दिया। तो द्रौपदी का विवाह स्वयंवर के अनुसार जो अर्जुन के साथ हुआ। इसीलिए हमें कंसंट्रेट करना चाहिए अपने लक्ष्य पर। मैं एक दूसरी बात और बताता हूँ, लक्ष्य पे कंसंट्रेट करने से कितनी बड़ी शक्ति मिलती है कि आपने जो है प्राइमरी मिडल के अंदर प्रिज्म होता है जो बिल्कुल वाइट कलर का होता है, उसमें परावर्तन होता है।
कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि सूरज की किरणें एक त्रिभुजाकार उसके प्रिज्म के किनारे पड़ती, उसके परिवर्तन जो दूसरे जो है फेस की तरफ से जो किरण परावर्तित होकर के निकलती है और एक बिंदु पर सारी वो इकट्ठी होती है, उस किरण की ऊर्जा उस जगह अगर आप कागज़ के टुकड़े को रख दो तो वहाँ अग्नि लग जाती है, कागज़ जलने लग जाता है। मतलब कंसंट्रेशन, आदमी के ध्यान की कंसंट्रेशन, आदमी के जो है पुरुषार्थ की कंसंट्रेशन और आदमी के लक्ष्य की कंसंट्रेशन जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा सक्रिय, पावरफुल हो जाती है और वही जीवन में चलनी चाहिए, और वो भी किसी दूसरे को बर्बाद करके नहीं। उदाहरण के तौर पर एक जो अध्यापक जी ने अपने एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींची चौक से और अपने शिष्यों को बोला कि इस लाइन को छोटा कर दो, तो बहुत से विद्यार्थी गए, किसी ने लेफ्ट साइड से पहुंचा, किसी ने राइट साइड से उसको पहुंच करके छोटी कर दी, और उसमें से एक होशियार विद्यार्थी, महापुरुष जो बनने वाला था, उसने जो है, मुझे नाम नहीं याद रहा है किस महापुरुष की बात है, तो वो खड़े हुए और उन्होंने उस लाइन के नीचे एक बड़ी लाइन खींच दी और कहा, गुरुजी आपकी लाइन छोटी हो गई जो मैंने खींची उसकी तुलना में। इसका अर्थ ये कि आपका जो लक्ष्य है आप उस लक्ष्य पे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती चरे वेती, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। लेफ्ट राइट बगले नहीं झांकना है, किसी को बर्बाद नहीं करना है कि ये बढ़ रहा है, ये मर जाए तो ठीक है, ये जो मेरा कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन करना ही नहीं है, ये मेरा कॉम्पिटिटर मर जाए तो ठीक है, इसके कुछ ये हो जाए तो ठीक है, नंबर 1 चल रहा है, मैं 2 चल रहा हूँ। अपन को किसी का कंपटीशन नहीं करना, हमें तो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य अपने बलबूते पर और लक्ष्य अपनी योग्यता पर और लक्ष्य जो है अपने चरेवेती के सिद्धांत पर। ये और ये हमें जो है किसी को बर्बाद करके नहीं करना है, आबाद करके करना है। वही लोग जो है वो याद किए जाते हैं जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं अपने पुरुषार्थ से अर्जन करके, और वो जो समाज को देते हैं वो उसका सबसे बड़ा सदुपयोग होता है। अपने परिवार का भरण पोषण करो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, आपकी नीड्स, आपके परिवार की नीड, ये प्रथम दायित्व है। अगर नीड पूरी नहीं होती है और आप डोनेशन देते हो, ये भी गलत है, ये भी आपके परिवार के दुख का कारण बनेगा, परिवार टूट जाएगा। तो पहले नीड को पूरा करो, और नीड से अतिरिक्त बचता है तो फिर आप दूसरे के लिए करो। तो साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए। अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति है। हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे इतना दो कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों का पेट भर जावे और कोई घर में अतिथि आ जावे। अतिथि देवो भव, देव का रूप होता है, साधु महात्मा आ जावे, उसको मैं कुछ भोजन पानी जो उनकी आवश्यकता हूँ दे सकूँ, ऐसा मुझे ज़रूर बनाना। मेरा अतिथि खाली नहीं जाना चाहिए, या मेरे समाज मेरे परिवार के किसी सदस्य को भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर हर भारतवासी ऐसा संकल्प कर दे कि मैं जो है जो लोग जो अच्छे जो है जिनके पास में एफ्लुएंट है, जिनके पास में मतलब जो है स्पेयर करने को संपत्ति है और वो सेवा करना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का कोई आदमी गरीब नहीं रह सकता है। देखिए सरकार कर रही है, ये तो सरकार का काम है, वो तो करेगी क्योंकि वह सरकार है, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। वो तो पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के लिए और पब्लिक से है, तो वो तो उसका दायित्व है। लेकिन हमारा भी दायित्व है कि क्योंकि हमारे एक समाज का मूल्य है, सेवा परार्थ, ये समाज का मूल्य है। और भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये जो सनातन सत्य कार्यक्रम देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है, आपको बड़ा आनंद आ रहा है, हमें भी आ रहा है
क्योंकि श्रोता और वक्ता के बीच में तादात्म्य तारतम्य होता है, तो कब समय निकल जाता है पता ही नहीं है। तो आपका ये आकर्षण, आपका ये इंटरेस्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए, ताकि हम भी नए नए एपिसोड अच्छे तरीके से आपको परोस करके और आपको सम्यक दर्शन दे करके आपकी मिथ्या दृष्टि को समाप्त करें।